सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हमारी हिंदी ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रही है बच्चों, जो कि आपकी टॉपिक वाइज होगी। इस सीरीज के अंतर्गत हम हैरान व परेशान करने वाले क्वेश्चनों को कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट, डिटेल और ट्रिक के साथ। हैरान परेशान करने वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये देखिएगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा वर्ण। वर्ण से जितने भी डिटेल के साथ क्वेश्चन बनेंगे सब कुछ हाईलाइट किया हुआ है बच्चों, सिर्फ आपको हाईलाइट वाला पोर्शन ही पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, वर्ण। अब लैंग्वेज चेंज करके सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। अब वर्ण राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर क्या है, शब्द। जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाषा की मूल इकाई क्या है बच्चों, राइट आंसर होगा आपका ध्वनि। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो हैरान परेशान करने वाले क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, उनको देखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से समवर्त स्वर कौन सा है। समवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके गलत होने के चांस ज्यादा है। ये हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज है बच्चों। ब्रह्मास्त्र सीरीज, इस सीरीज का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इस सीरीज के अंतर्गत हम पूरे भारतवर्ष की 968 प्रश्न पत्रों को कवर करेंगे और उनके 22,417 प्रीवियस क्वेश्चनों को डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ कवर करेंगे। यह क्लास सभी स्टेट पीसीएस, आरओ, एआरओ, आपका टेट एग्जाम के लिए और जितने भी परीक्षाओं में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। किन किन क्वेश्चनों के किसकी डिपार्टमेंट के क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं बच्चों, जैसे कि एसआई के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके बाद हम पुलिस की जितनी भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों उनको कवर करेंगे। पैट की सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। साथ के साथ सभी स्टेट की टेट की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को कवर करेंगे। आरओ, एआरओ, सब परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसलिए इस सीरीज का नाम ब्रह्मास्त्र सीरीज रखा गया है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ण। एक बात और बता देना चाहता हूं, इस सीरीज के अंतर्गत हम टॉपिक वाइज और टाइप वाइज अलग अलग क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे वर्णमाला की वर्णमाला परिभाषा भेद के आधार पर क्वेश्चन कवर करेंगे, स्वर वर्ण के आधार पर क्वेश्चन कवर करेंगे वर्णमाला के, मात्रा के आधार पर अलग क्वेश्चन कवर करेंगे वर्णमाला के, संधि संयोग के आधार पर वर्णमाला के अलग क्वेश्चन कवर करेंगे, मुख विवर खुलने के आधार पर जितने क्वेश्चन बनते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर जितने क्वेश्चन वर्णमाला के बनते हैं, स्वर से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं, अनुनासिक के आधार पर कितने क्वेश्चन बनते हैं, व्यंजन परिभाषा भेद व संख्या के आधार पर जितने वर्णमाला के आपके अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, सबको अलग अलग हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो आपका डिटेल से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी साथ के साथ कवर करना जरूरी है, यदि आप हिंदी में बहुत बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। वर्णों के भेद पूछा जाता है, कितने भेद होते हैं, दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका स्वर, नंबर 2 आपका व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। स्वरों की संख्या पूछा जाए 11, व्यंजनों की संख्या पूछा जाए 41। हिंदी वर्णमाला को मैं आपको ट्रिक के साथ आपका जो स्वर कौन स्वर जो होते हैं, आपके कंठे कौन सा होता है, तालव्य कौन सा होता है, मूर्धन्य कौन सा होता है, और कंप्लीट ट्रिक के साथ मैं कवर करा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यूपी पुलिस की वो क्लास ली थी, एक बार उस क्लास को देखिएगा। अल्पप्राण, महाप्राण, अर्धवर्त, विवर्त, आपका अघोष, सघोष, कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, सब कुछ ट्रिक से कवर कराया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार उस क्लास को देखिएगा। यदि आपकी वर्णमाला की तैयारी बहुत जबरदस्त है, उसके बाद भी वो क्लास देख लेना, आपकी तैयारी में दुगनी रफ्तार से आप राइट आंसर क्वेश्चनों के एग्जाम में लगाओगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा शब्द। सिर्फ आपको डिटेल से उनको ही पढ़ना है जो हाईलाइट किया गया है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने। देखिएगा डिटेल से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है, शब्द को माना जाता है। जबकि यदि उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए तब आपको लघुत्तम इकाई का राइट आंसर क्या लगाना है, ध्वनि लगाना है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाषा की मूल इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा मूल इकाई होती है ध्वनि। अब यहां से क्वेश्चन इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि उपवाक्य से छोटी इकाई का नाम बताओ,
पदबंध से छोटी इकाई का नाम बताओ, देखिएगा डिटेल से कवर कर लो, एक बार समझ लो। भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। वाक्य तो कंप्लीट होगा। वाक्य से छोटी इकाई पूछा जाता है, राइट आंसर होता है उपवाक्य। यदि उपवाक्य से छोटी इकाई पूछा जाए एग्जाम में, तब राइट आंसर होगा पदबंध। ये सीरीज से याद करना है। पदबंध से छोटी इकाई क्या होता है? पद। पदबंध से छोटी इकाई क्या होता है? पद। यदि पूछा जाए पद से भी छोटी इकाई, वो होती है आपका अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। ऐसे याद रखना है। अंतर क्या होता है देखिएगा, थोड़ा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि राम है, राम लिखा हुआ, राम शब्द में दो अक्षर है, रा और में, जबकि दो तो अक्षर है। यदि रा को में भी मैं डिवाइड करूंगा अलग अलग, तो 4 वर्णों में होगा। देखो, रा 2 में और मैं 2 में। कैसे? रा लिखने के लिए रा लिखने की रे प्लस आ, तभी तो रा बना। मैं लिखना है, मैं, मान लिया मुझे मैं लिखना है, मैं डायरेक्ट थोड़ा, मैं और ए बनकर क्या बना? मैं। राम में 2 अक्षर है, 1 है 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? वर्णों के कितने भेद है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 भेद है। यह क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज को कंप्लीट कर लेना। किसी भी एग्जाम में बैठे ना, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं हो सकता यदि आपने क्लास कंप्लीट देखी है, कंप्लीट कवर की है, ट्रिक के साथ जैसे जैसे मैं आपको कवर करा रहा हूं ऐसे माइंड में सेट करते हुए चले। वर्णों के भेद कितने होते हैं? 2। स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। जबकि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कुल 41। यदि वर्णमाला में वर्ण पूछा जाए तब कितने होते हो? 52। क्वेश्चन नंबर, चलो इस स्लाइड से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको कवर करते हैं एक बार। जैसे कि आपका कंठस्थ कौन से होते हैं, तालव्य कौन से होते हैं, मूर्धन्य कौन से होते हैं, दंत्य कौन से होते हैं, ओष्ठक। आपको पूरी क्लास के अंतर्गत मैं सिर्फ 2 वर्डों में कंप्लीट कवर कराऊंगा। देखो, एक तो आपको याद रखना कचट तप, के चे टे ते पे, कचट तप याद रखने। एक वर्ड याद रखने, के टी एम, के टी एम डी ओ। के से तो बनता है कंठे, टी से बनता है तालव्य, एम से बनता है मूर्धन्य, डी से बनता है दंत्य, ओ से बनता है ओष्ठक। उंगली पर होनी चाहिए 1 2 3 4 5। कंठस्थ में 5 होते हैं, 5 5 5 5 पंजो पंजो, कुल मिलाकर 25 होते हैं। कचट तब KTMDO। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको ऑप्शन भी काटना सिखाने वाला हूं। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस स्लाइड से तो 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं प्रत्येक एग्जाम में। देखिएगा, अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? यार लव से याद रख लेना, यार लव, ये रे ले वे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। बात करें उष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। उष्म मतलब घर्षण वाले जो होते हैं, बड़ा से, पेट पटा से, छोटा से है, ये भी 4 होते हैं। बात करें संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानी वाला, त्रय, ज्ञानी, श्रेय। और ये संयुक्त व्यंजन कौन सा किससे मिलकर बनते हैं? अलग अलग ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आगे क्वेश्चन में कवर कराने वाला हूँ। अयोगवाह अहीं और अहिया आपके अयोगवाह होते हैं। द्विगुण व्यंजन होते हैं डे और ढे। कुल वर्णों की संख्या होती है 52। क्लियर है जी? डिटेल के साथ ऑप्शन काटना भी आपको सीखना होगा यदि आप चाहते हैं एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो वर्णमाला का। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वर्णमाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्णमाला। बात करें हिंदी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है? इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 11 आपके स्वर होते हैं, 41 आपके व्यंजन होते हैं। फिर स्वरों को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका हास्य स्वर होता है, वो 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर जो होते हैं आपके वो 7 होते हैं। क्वेश्चन आते ही मैं आपको कवर कराऊंगा। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन वर्णमाला के कौन से बनते हैं? स्वर, वर्ण, परिभाषा, भेद एवं संख्या के आधार पर वर्णमाला के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कौन स्वर नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बे नहीं है जी, बे। अब या बे कैसे बोला जाता है? कचट तब बोला था मैंने आपको, के चे टे ते पे, कचट तब के टी एम डी ओ, ऐसे ही लिख कर देखना होगा, कचट तब KTMDO। अब हमें पता है जो बे आता है, पे फे बे भे, पे वाली सीरीज में आएगा। पे वाली कहीं से बोली जाती है? ओ बोले तो ओष्ठक,
इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बै, वो आपका पै वर्ग का तृतीय वर्ण है और उच्चारण स्थान इसका क्या है, ओष्ठक। ऐसे ही आपको लिखकर उंगलियों पर अपने माइंड में सेट करना होगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से रीरी क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा रीरी क्या होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी स्वर होता है विधि। चलो देखते हैं, स्वर से भी क्वेश्चन बनता है। इस स्लाइड को भी अच्छे से कवर कर लो एक बार अच्छे से बच्चों, देखिएगा। हिंदी के प्रमुख स्वर ए आ छोटी बड़ी छटाऊ बड़ाऊ रीरी ए आई ओ औ, कुल पूछा जाए 11 राइट आंसर। इनमें मूल स्वर कितने हैं, यदि मूल पूछा जाए 4 होते हैं, ए ई छटाऊ रीरी। यदि संयुक्त स्वर पूछा जाता है तो 7 होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं 4, ये भी आपके ए आई ओ औ, ठीक है। हास्य स्वर पूछा जाए 4, दीर्घ स्वर पूछा जाए 7, कुल 11। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिएगा। इनमें से किस शब्द में रीरी की मात्रा का उपयोग हुआ है, रीरी की मात्रा का उपयोग किस में हुआ है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वृष्टि में रीरी की मात्रा का प्रयोग आपका हुआ है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा, उसको क्या कहते हैं, स्वर। स्वर होते हैं कितने, 11। बार बार रिवाइज में इसलिए कराऊंगा आपके माइंड में बिल्कुल छप जाए, कॉपी हो जाए, जिससे कि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो। 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड लगेंगे रिवाइज कराने में, हमेशा के लिए सेट होते क्वेश्चन आपके माइंड में जाएंगे। स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 11। क्वेश्चन नंबर 12, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं उनकी गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं, उनको भी सेट माइंड में सेट करते हुए कवर करिएगा। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। यदि यहीं पर स्वरों के स्थान पर व्यंजनों का उच्चारण पूछ लिया जाता तो स्वरों की सहायता से होता है, बिना किसी सहायता के स्वरों का होते हैं। अंतर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, समझो। देखते हैं डिटेल से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। जब किसी की सहायता लेनी स्वतंत्र है। यदि व्यंजन वर्णों का उच्चारण पूछा जाता तो स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए की ध्वनि छिपी रहती है, ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वर किसका भेद है, राइट आंसर वर्णों का, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। अब बात करते हैं मात्रा के आधार पर बनने वाले क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 14, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्वेश्चन नंबर 15, हास्य दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये स्वरों के प्रकार है। स्वरों के प्रकार तो है, लेकिन मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार है, ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। ये डी क्यों नहीं होने का, ये आपका दीर्घ नहीं है ए, सी इसलिए नहीं होने का ए दीर्घ नहीं है, बी इसलिए नहीं होने का ये आपका होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा, कितनी होती है, 4, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये 4 कौन कौन से होते हैं, देखते हैं उनको भी। देखिएगा, स्वरों की संख्या 11, ये आप सभी को पता है। समय वेस्ट नहीं करने के, थ्योरी ज्यादा पढ़ने के बाद समय वेस्ट नहीं करने के बाद पॉइंट टू पॉइंट कवर कराऊंगा जो हाईलाइट पोर्शन है। हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं, एक मात्रिक होते हैं, ए ई छटाऊ रीडी। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, आ ई बड़ाऊ ए आई ओ औ। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हास्य से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा, उनको बोलते हैं गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। पता है आपको 7 होते हैं, मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
आ है जी। देखते हैं छठाऊ कौन सा होता है बच्चों, हस्य स्वर होता है, संयुक्त ए होता है, ए और ई से मिलकर बनता है, ओ आपका संयुक्त होता है, ए और बड़ा ऊ से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा कौन सा नहीं है पूछा है, तो बड़ा ऊ नहीं होने का, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त स्वर नहीं होता है। संयुक्त कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ औ, ये आपके संयुक्त होते हैं। हस्य होते हैं 4, ए ई छठाऊ दीदी, दीर्घ होते हैं ये 3 होते हैं। दीर्घ के अंतर्गत आ ई उ। संयुक्त में अलग से पूछा है इसलिए 3 है, अन्यथा वैसे दीर्घ वाले 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लुत स्वर। क्वेश्चन नंबर 22, प्लुत स्वर कौन सा होता है, ओम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। संधि संयोग के आधार पर स्वर के बनने वाले क्वेश्चनों को अब हम कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। संयुक्त स्वर किसे माना गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए को। ठीक है जी, देखिएगा ए स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है। संयुक्त स्वर में ए ओ औ जाते हैं। इनके संयुक्त होने का विवरण इस प्रकार है, ए और ई मिलकर छोटे ए बनेगा, ए और ए मिलकर ए के मतलब ये एनक वाला बनेगा, ए और ऊ को मिलकर ओ बनेगा, ए प्लस ओ को मिलकर औरत वाला ओ बनेगा। क्लियर है जी, 4 होते हैं, जैसे मर्जी याद रख सकते हो या डायरेक्ट याद है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर की में वीडियो की यही क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया था, ओ को मूल स्वर दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है जी, एक बार देख लेना, पढ़ लेना, मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए अगले टाइप के क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन 90% प्लस स्टूडेंट के गलत होते हैं इस वाले टॉपिक से। ये मैं आपको ट्रिक से कवर करा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया, उस क्लास को देखिएगा जरूर। हिंदी की वर्णमाला वाली क्लास है, ट्रिक वाली। इनमें से संवर्त स्वर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ई। होता क्या है संवर्त स्वर। संवर्त स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिनमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जीवा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालू के समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए बड़ी ई एक संवर्त स्वर है। विवर्त वाले में आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद उनके अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विवर्त स्वर आपके नहीं आते। होते कौन कौन से हैं, एक आपका 3 प्रकार के होते हैं जीव के भाग के आधार पर हिंदी के स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर बोले तो जीव के अगले हिस्से से बोले जाने वाले, मध्य से बोले जाने वाले और पिछले हिस्से से बोले जाने वाले। मुख द्वारा यदि पूछा जाए, मुख द्वारा के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। फिर आएगा विवर्त, अर्धविवर्त, अर्धविवर्त। देखो विवर्त और संवर्त 2 टाइप हुए, फिर इनके ही सब टाइप है, विवर्त के साथ अर्धविवर्त और संवर्त के साथ अर्धसंवर्त। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 27, अर्ध विवर्त स्वर है। 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए। कौन कौन से आते हैं, 4 प्रकार होते हैं। इनके चारों प्रकार के स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस है। बात करें विवर्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ। अर्धविवर्त में ए ओ औ, अर्ध संवर्त में ए और ओ, और संवर्त में छोटी बड़ी छठाऊ बड़ाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वर। कचट तब चलेगा अब KTM DO बस। देखो ऑप्शन कैसे करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजक KTM, एम बोले तो मूर्धन्य, के, चे, टे, इसका मतलब टे वाले की बात हो रही है। टे, ठे, डे, ढे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही ऑप्शन काटने सीखने होंगे, ट्रिक से
माइंड में सेट करिएगा यदि याद नहीं है। डिटेल में कवर नहीं कराऊंगा क्योंकि जब मैं आपको ऑप्शन ही काटने सिखा दिए, याद ही करना सिखा दिया, तो फिर डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कै वर्ग का उच्चारण, कै के साथ के बोले तो कंठ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कै वर्ग में कै, चलो उनको एक बार रिवाइज करा देता हूं फिर भी। देखो तरीका क्या बताया था कि टी एम डी ओ, कै कंठ से कै वर्ग वाले 5, तालु वाले में चे वाले 5, मूर्धन्य वाले में टे वाले 5, दंते में तय वाले 5, ओष्टक में पै वाले 5, अंतस 4 होते हैं, ये रे ले वे, उसमें आपके 4 होते हैं, बड़ा से पेट पटा है, छोटा से संयुक्त भी 4 होते हैं। संयुक्त वाला अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। यार लव, अंत में आपका साथ आपका दोस्त ही देता है, यार ही देता है, फ्रेंड ही देता है, तो राइट आंसर यार लव अंतस्थ। थोड़ा बच्चों में रीजी में छाला पड़ा हुआ है, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आज की क्लास में क्लास करनी जरूरी थी क्योंकि सारी बुक कंप्लीट करानी है, कंप्यूटर की भी, यूपी पुलिस की भी, आप कंप्यूटर की भी, यूपी जीके की भी, हिंदी की भी। जीके की मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जीके जीएस वाली भी। उसमें 4 होते हैं, बड़ा से पेपटा छोटा से है, अंतस 4 होते हैं, ये रे ले वे, दंत व्यंजक तय वर्ग होता है और ले से होता है, तालव्य में चे वर्ग होता है, यस होता है, ये और से। क्वेश्चन नंबर 31, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है? अच्छा जी, के टी एम, एम बोले मूर्धन्य, के चे टे, टे वाला है, टे वाला, टे ठे डे ढे है क्या, टे ठे डे ढे, टे ठे टे ठे ही है नहीं क्या, पेट पटा से और रीडी तो आता ही है इसके अंतर्गत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के क्वेश्चन भी ऐसी ट्रिक से कवर करने हैं आपको। चलो देखते हैं। केटीएमडीओ तो आपको पता ही है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत होगा अगर ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं पढ़ा है तब। क्वेश्चन नंबर 32, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, विसर्ग का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर ए कंठे, कंठे, ओष्ठ, तालव्य, 5वें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 5वें वर्ण वाले जो अक्षर होते हैं उनको क्या कहते हैं व्यंजनों को? अनुनासिक। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तालव्य नहीं है, याद कैसे करोगे? के टी, टी बोले तालव्य, कै चे, चे वाला कौन सा नहीं है? चे है, चे छे, देखो चे भी है, चे क्या बोला तालव्य, चे छे जे झे, इसका मतलब क्यों कौन सा नहीं है बच्चों? तालव्य नहीं है, क्या नहीं है, ये कंठे वाला है, अलग ही दिख रहा है, पढ़ने की जरूरत नहीं थी ट्रिक। कंठोष्ठ्य दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा है? कंठोष्ठ्य क्या होता है बच्चों? कंठ और होठ से मिलकर बनते हैं, ट्रिक वाली क्लास में कवर कराया, एक बार देख लो उसको भी और उनको माइंड में सेट कर लो। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओ। कंठ ध्वनि होते ए आ, स्टार्टिंग के 2 तो होते के, देखो स्टार्टिंग के 2 के, ए छोटी बड़ी, फिर होता है टी, के टी वही बात है, ठीक है जी, के टी, इसके बाद फिर री आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर के प्लस टी होगा, के प्लस ओ होगा, के प्लस टी क्या बनता है? कंठ तालव्य, और के प्लस कंठ प्लस ओष्ठ क्या बनता है? कंठ ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 35, कंठ तालव्य देखो के टी वाला आ गया, अब के प्लस टी, स्टार्टिंग के 2 और उससे अगले 2, स्टार्टिंग के 2 और उससे अगले 2, देखो 35 का क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे लगाएंगे? कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण की का उदाहरण कौन सा है? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कौन वर्ण ओष्ठ्य है? ओष्ठ्य को कैसे बताया हुआ? के टी एम डी ओ, ओ बोले तो 5वां, फिर कैसे करोगे? के चे टे ते पे, इसका मतलब पे वाला है। 36 में पे वाला देखो कौन सा है? पे फे, पे वाला तो है भी नहीं, ये तो ए आ वाले के अकॉर्डिंग पूछ लिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। क्यों? आ वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, ये कंठ है। स्टार्टिंग के दो कंठ है, फिर उससे अगले दो तालव्य थे। ए आ कंठ है, ए आ छोटी बड़ी तालव्य। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए। क्वेश्चन नंबर 38, छोटी बड़ी चे छे जे झे ये कचट तब में चे देखो कौन सा है, वही राइट आंसर। के चे टी बोले तो तालव्य, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 38 का सी हो जाएगा। डिटेल में आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अग्र स्वर वाले कौन कौन से होते हैं? छोटी ई छोटी बड़ी ए और आई, ये आपके होते हैं अग्र स्वर, जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। मध्य स्वर में आपका ए आता है और पश्च स्वर में आपका बड़ा आ, मतलब आ, छटाऊ, बड़ाऊ, ओ और औ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बड़ाऊ। एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 40 का ओष्ठ्य के टी एम डी ओ, हाँ बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर ऊ ही होगा। चलो मैं ट्रिक से बता दूंगा इनको, अभी बताता हूँ इस स्लाइड में। देखो ये समझना है। देखो स्टार्टिंग के दो पर के लिख दो, स्टार्टिंग के दो पर के लिखो, याद करने की ट्रिक है ये। इससे अगले दो पर फिर टी लिखो, के के बाद टी आता है, के टी एम, के टी एम, के टी। देखो ट्रिक क्या थी मेरी, के टी एम डी ओ, वो थी ना, ये तो थी ना। फिर डी आ जाएगा आपका बीच में, के टी एम, फिर आपका ओ आ जाएगा, डी इसमें होता नहीं, समझते हुए चलना, कोई वो नहीं है तुक्का, बिल्कुल फिक्स है। इतनी बात समझ में आई। अब जो आपके स्टार्टिंग के दो थे इनको ऐड करके लिख दो, के प्लस टी। अब के प्लस टी ऐड होगा, ये दो ऐड करके लिख दो, के प्लस ओ। देखो के प्लस टी कंठ तालव्य, के प्लस ओ कंठ ओष्ठ, ये आपका के होगा, ये टी होगा, ये एम होगा, ओ डी इसमें होता नहीं, ये ओ होगा। के टी एम, डी छोड़कर ओ लिखो, फिर के प्लस टी को जोड़कर लिख दो, फिर के प्लस एम को जोड़कर लिख दो, ट्रिक बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अब तो देखो डायरेक्ट राइट आंसर दोगे, कंठ तालव्य, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बता चुका हूं मैं किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए। क्वेश्चन नंबर 43, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? 43 का राइट आंसर होगा कंठोष्ठ है, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं परिभाषा वाले क्वेश्चन बनते हैं जो थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, ये गलत होने के चांस बहुत ज्यादा है, इनको ध्यानपूर्वक कवर करिएगा। अनुनासिकता के आधार पर स्वर, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बच्चों? देखो ये जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 44 2023 में। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर होगा चंद्रबिंदु का। बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ये चंद्रबिंदु वाला। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 45, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाक और मुंह। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संभालना में। क्वेश्चन नंबर 47, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुनासिक बोलते हैं उनको बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे है। 48 का राइट आंसर होगा निर्नुनासिक शब्द, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। होठों की आवृत्ति के आधार पर स्वर से क्वेश्चन जितने बनते हैं उनको कवर करेंगे। अब
होठों की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवर्तमुखी स्वर है? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई होता है जी। अवर्तमुखी और वर्तमुखी देखते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अवर्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वर्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उनको अवर्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, छोटी, बड़ी, ए और आई। वर्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं वे वर्तमुखी स्वर कहते हैं उनको। बड़ाऊ, छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, औ, आह। ये बोल कर देख लो अपने आप, राइट आंसर आपके सामने होगा। स्वर से संबंधित अन्य प्रश्न, भाषा विज्ञान की दृष्टि में बड़ाऊ किस प्रकार का स्वर है? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश स्वर होता है जी। अगर मध्य और पश तीन भागों में बटा हुए तीन टाइप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? 51 का आपका राइट आंसर होगा दीतु, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तीन प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी, बड़ऊ। संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ। फिर आपके मात्रा के आधार पर इनके तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुप स्वर। हास्य स्वर एक मात्रिक स्वर होता है, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है और पुलुप स्वर त्रिमात्रिक होता है। इतना आपको मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी वर्णमाला की रीरी ध्वनि है? 52 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखो बच्चों, जो महाप्राण होते हैं वो दूसरे वाला और चौथे वाला होते हैं। अल्पप्राण 1, 3, 5, ठीक है जी। इतना आपको याद रखना है, उससे ऑप्शन आप बड़े आसान तरीके से कट करते हुए चलोगे। बात हुई है अल्पप्राण। अल्पप्राण मतलब अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है जी। इतना आपको पता होना चाहिए, पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहले, तीसरे, पांचवे अकॉर्डिंग बे, भय तो अल्पप्राण नहीं होता, महाप्राण हो। पे, पे, फे, बे तीसरा हो तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बे ही होगा। अब डिटेल से देखते हैं। जो भय होता है आपका ओष्ठ्य महाप्राण घोष होता है, बे ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष होता है, पे ओष्ठ्य अल्पप्राण अघोष होता है और फे ओष्ठ्य महाप्राण और अघोष वर्ण होता है। बस 1, 3, 5, 2 और 4 और घोष सघोष में 1, 2, 3, 4, 5। तालव्य ध्वनि कौन सी है? तालव्य में कैसे याद किया था हमने? देखो, के टी वाली तालव्य होती है, के चे, इसका मतलब चे वाली होगी, चे छे। राइट आंसर तालव्य ध्वनि कौन सी होती है? उपयुक्त में से एक से अधिक, चे और छे होती है, चे छे, जय जय भी होती है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, चैवन वाली के चे, के टी तालव्य, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये मैं आपको बता चुका हूं, कचट तप, के टी एम डी ओ। निम्नलिखित में से पै वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? पै वर्ण का कचट तप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ्य। ये आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 57, त्रिवेणी शब्द में त्रय खाली स्थान वर्णों के योग से बनाए। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तय और रह गए। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है। 58 का आपका राइट आंसर होगा यह मूर्धन्य, ये आपका असंगत है, ये आपका ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन जो ज्ञानी होता है वर्णों के योग से बनता है, किससे बनकर बनता है ये बताना है। 59 में राइट आंसर होगा जय जय हलंत वाला प्लस अन्य, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 60, वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि में निम्नलिखित में से असंगत युग्म बताइए। 60 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, से ओष्ठ्य, आपका गलत है। से वर्ण का उच्चारण स्थान दंते होते हैं, न कि ओष्ठ्य।
क्वेश्चन नंबर 41, सूची के अकॉर्डिंग 4 वर्णों में सूची के उच्चारण स्थान दिए गए हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब आपको बताना है कौन सा किससे होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 60 में आप कैसे बताओगे बच्चों? जो से होता है, हमें पता है बच्चों, से जो होता है आपका, से किसके अंतर्गत आता है? से सपेर वाला दंते के अंतर्गत आता है, दांत। जो आपका पेट पटा सा होता है, बड़ा से छोटा से पेट पटा, बड़ा से छोटा से पेट पटा से है, ये उष्म के अंतर्गत आता है। उष्म के अंतर्गत आता है। वैसे उष्म ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है, एग्जामिनर भी फंसाना चाहता है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, मूर्धा। बस यहीं से देख लो, पहले का 3 दूसरे का ए, पहले का 3 दूसरे का ए। देखना पहले का 3 यदि आपने लगा दिया, इसी से ऑप्शन कट हो रहा था, आगे आपको सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर ये कॉमन होता 3 और 1, फिर हम आगे सोल्व करते। ये देखो आपको पता ही है इतना तो। क्वेश्चन नंबर 62, किसी व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती। 62 का आपका राइट आंसर होगा घे नहीं टकराती, घे से। घे व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती। घे व्यंजन वन का उच्चारण स्थान कंठे होता है, कचट तब। कै खे गे घे, कै खे गे घे पहले वाले के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? 63 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चांद और सांस में आपका अनुनासिक होता है। चांद और सांस नहीं बच्चों, निम्नलिखित में किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? चांद और सांस, ठीक है बिल्कुल। देखते हैं डिटेल से क्वेश्चन क्या बनते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है, जैसे चांद, सांस, आंधी, ऊंट आदि। ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में है? के, टी, एम, डी, ओ। ओ मतलब पांचवा। के, चे, टे, ते, पे, इसका मतलब पे वाला। पे, फे, बे, बे। गलत होने का मतलब ही नहीं है यदि आप ऐसे तैयारी करोगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त वाले 4 होते हैं, ये तो आपके ये रे ले वे तो अंतस्थ होते हैं। ये आपके से बड़ा से पेट पड़ा है, छोटा से ये उष्म होते हैं। ये आपके ऑप्शन नंबर ए, ये आपके संयुक्त होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है जी। अब इनसे कौन सा किससे मिलकर बनता है ये पूछा जाता है। जो आपका अक्षय होता है बच्चों, कै प्लस कै हलंत वाला प्लस पेट पटा से, त्रे ते हलंत वाला प्लस रे, जानी वाला ये अज्ञे, जय हलंत वाला प्लस अये, और श्रे श्रवण वाला, से बड़ा से हलंत वाला प्लस रे। यहाँ से 1 नंबर पक्का है, इसको अच्छे से कवर कर लेना। कौन सा किससे मिलकर बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? ओष्ठ्य बताना है कौन सा सही नहीं है। ओष्ठ्य के, टी, एम, डी, ओ। के, चे, टे, ते, पे। ओष्ठ्य पे वाले ओ, पे, फे, बे, बे, ये तो ठीक है। कंठे के वाले ओ, कै, खे, गे, घे, ये भी ठीक है। मूर्धन्य के, टी, एम, टे वाले होते हैं मूर्धन्य। टे, ठे, डे, ढे, ये नहीं भाई, ये तो गलत है। ये आपका सही है, ने, रे, ले से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कै, खे, गे, घे, गे, गे और गे। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से अचानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा? नंबर 68 का राइट आंसर होगा भय, ये वाला नहीं होता। भय यदि होता है वर्णमाला में तो ये ऐसे होता है, ये वाला नहीं होता, अमानक है ये। क्वेश्चन नंबर 69, किसका उच्चारण स्थान दंत है? के, टी, एम, डी। के, चे, टे, के, चे, टे, ते वाला। ते, थे, दे। 69 का ते, थे, दे, धे, ने बोले तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण
तालु से होता है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जय का। ये तो सीरीज आपको अच्छे से कवर हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म वाले कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? 4 होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। 71 का राइट आंसर हो जाएगा है ऑप्शन नंबर डी। उस वाले 4, उसमें 4 कौन कौन से होते हैं ये तो पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ बार बार। 4 होते हैं उसमें, कौन कौन से? बड़ा से, छोटा से, पेट पटा से और है। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? 72 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गय का। क्वेश्चन नंबर 73, तालव्य अच्छा क्वेश्चन है। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वन कौन सा है? तालव्य केटी, कैचे, चे छे, जय झे, चे वाला होगा पहले तो नंबर 1। तालव्य में होता है चे वाला, चे छे जे झे, झे वाला होगा ये, क्योंकि महाप्राण में चौथे में आता है कै खे गे गे जय, चौथे में आएगा महाप्राण में, यही होगा 73 का सी। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? इसको अनुनासिक भी बोलते हैं, 5वें अक्षर वाले को अनुनासिक। 74 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहते हैं? कंठे महाप्राण घोष व्यंजन वन कौन सा है? महाप्राण मतलब दूसरा या चौथे वाला होना चाहिए। कंठे मतलब कै की सीरीज वाला होना चाहिए। और घोष मतलब पहला दूसरा होना चाहिए। 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। घोष है ना ये, अघोष नहीं, घोष दूसरा तीसरा चौथा पांचवा होना चाहिए। 75 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है हो जाएगा। पहला दूसरा अघोष होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा घोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 76 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अल्पप्राण मतलब 5 अल्पप्राण में होता है। अल्पप्राण किस किस के अंतर्गत आते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है जी। मूर्धन्य किसके अंतर्गत आते हैं? के, लिख कर देख लो ना, नहीं याद है के, कहने नहीं चल रहे तो बच्चों, के टी एम तीसरे वाले में, के चे टे, टे ठे डे ढे, टे ठे डे ढे, टे ठे डे ढे, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन से है? 78 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऊष्म व्यंजन बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में ऊष्म को कैसे बताओगे बच्चों आप? राइट आंसर होगा, ऊष्म वाले होते हैं 4, बड़ा से, छोटा से, पेट पटा से, है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेस्ट वाले ए आ, कै वर्ग वाले है और ए होता है। तालु वाले ई, छोटी बड़ी, चे वर्ग वाले यस और से होता है। मूर्धन्य टे वर्ग वाले और रे होता है। दंते वाले ते वर्ग और ले और से होता है। ओष्ठ वाले छोटाऊ और बड़ाऊ पे वर्ग वाले होते हैं 5। कंठ तालु वाले ए और आई होता है। कंठोष्ठ ओ और औ होता है। दंत ओष्ठक बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर वह होता है। क्वेश्चन नंबर 80, घे गे डे ढे और ते इनमें से कितने अघोष है व्यंजन है? अघोष बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 है जी।
कितने हैं? इनमें 2 अघोष वर्ण है, इनमें तय और ठे ठठेरा वाला अघोष है। कौन कौन से? तय, तय और ढे, तय ठे, ढैनी तय और ठे ठठेरा वाला ठे। देखो ये भी पता होना चाहिए आपको। देखो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, देखो दोबारा बता देता हूं मैं स्टार्टिंग से। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग सभी स्वर ये रे लेवे एवं है सघोष होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग तथा से पेट पटाया छोटा से अघोष वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खे। अघोष व्यंजनों की संख्या देखो कुल पूछी गई यदि तो याद रखना 13 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खे व्यंजन अघोष होता है जब किसी व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न हो, वह सघोष वर्ण तथा जहां पर कंपन न हो वो अघोष वर्ण होते हैं। अघोष व्यंजनों की कुल संख्या 13 होती है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग सभी स्वर ये रे लेवे है सघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। क्वेश्चन नंबर 82, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णमाला में कुल व्यंजन होते हैं 33, 11 स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 83, यानी वर्ण किस वर्णों के संयोग से बनता है? जय और हलंत वाला अन्य। ऑप्शन नंबर ए, 4 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन 84 क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, गुरु स्वर। क्वेश्चन नंबर 85, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25। क्वेश्चन नंबर 86, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वाला। जो आपका इससे डिटेल से देखते हैं क्वेश्चन। जो ठे होता है वो कौन सा होता है प्यारे बच्चों? थोड़ा आगे करें, अगला क्वेश्चन भी कवर करना है, डिटेल यहीं से कवर कर लेंगे। ठे होता है मूर्धन्य महाप्राण और अघोष, ठे दंत्य महाप्राण और अघोष, जय तालव्य महाप्राण और सघोष। ऐसे एग्जामिनर आपको फंसाता है और क्वेश्चन गलत होने के चांस ये बहुत ज्यादा बनते हैं। अच्छे से पूरी टेबल आपको कवर होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 87, बड़ा से का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? यस, ये और से होते हैं ना उसमें। 87 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तालु। तालु में होते हैं, ये ऐसे होते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 88, ये क्लास सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं इसी सीरीज से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी स्टेट में जितने भी टेट की परीक्षाएं होती है उसमें भी के लिए भी इंपोर्टेंट है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सा व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन है? ये रे लेवे 4, ये रे लेवे कौन है? ऑप्शन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। 52 होते हैं कुल वर्णों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहते हैं जी? ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण वाला का उदाहरण कौन सा है? 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बे। क्वेश्चन नंबर 91,
कंठे अल्पराण, कंठे अल्पराण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 91 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गे। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कौन सा दंते ध्वनि है? क्वेश्चन नंबर 92 का आपका राइट आंसर होगा दंते ध्वनि बतानी है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, टे वर्ग में कितने प्रकार के व्यंजन हैं? के चे टे टी टी एम, एम बोले तो मूर्धन्य। 93 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? 94 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों टे। क्वेश्चन नंबर 95, दंते वर्षीय महाप्राण घोष व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? 95 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार डिटेल से। ध वर्ण दंते वर्षीय महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहते हैं? दंत, क्वेश्चन नंबर 96, दंत वर्षवे अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 96 का क्वेश्चन नंबर 96 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ते। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहते हैं जी? गे जे छे चे उटे इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? 97 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 है जी। क्यों? जो गे जे छे चे टे इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण एक भी नहीं है। ठीक है जी, क्यों देखते हैं। तालव्य में कौन कौन से आते हैं? ई चे छे जे झे ए ये और से होते हैं। महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ण होता है और इस समस्त उसमें होते हैं। घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। सभी सबर ये रे ले वे होते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। दो इसी स्लाइड से स्क्रीनशॉट ले लो उसका एक बार। क्वेश्चन नंबर 98, मूर्धन्य हास्य स्वर का उदाहरण कौन सा है? 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रीरी। क्वेश्चन नंबर 99, छह ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है? 99 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से वर्ग तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण के अंतर्गत क्या से आते? छोटी, बड़ी, चे छे जे झे ये और बड़ा से क्या होता है? दंते होता है ये। क्वेश्चन नंबर 101, चे वर्ण में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? चे वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? दो ही होंगे। 101 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2, क्योंकि दूसरा चौथा कुल 5 होते हैं इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 102, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खे। क्वेश्चन नंबर 103, कै वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? 103 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3 होंगे। घोष 3 हो, सघोष 2, पहला दूसरा सघोष हो, तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। चलो जी, तीसरा चौथा पांचवा घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 104 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डे। क्वेश्चन नंबर 105, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है?
क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया है। क्या और पेट पटासे से बन के बनता है? 4 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपोर्टेंट है। कैप हलंत वाला कै प्लस पेट पटासे, फिर त्रे बनाने के लिए तय हलंत वाला प्लस रे, यानी के लिए जय प्लस ये, और श्रेय बनाने के लिए बड़ा से प्लस रे। क्वेश्चन नंबर 106 इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? के टी एम डी ओ 5वां, कै चे टे टे पे, पे वाला पे फे, पे वाला योगा यो ये बस। क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बस ऐसे ही तो फाइंड आउट करने हैं। अंतस्थ और उसमें कितने होते हैं? 4 4 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107 का ये है 4 अंतस्थ होते हैं, ये रे लेवे, और भाई उसमें वाले होते हैं कितने? 4। कौन कौन से? बड़ा से, पेट पटाया, छोटा से और है। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है जी? हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी थी? 5। क्वेश्चन नंबर 109 स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 109 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर 2। कौन कौन से? सघोष और अघोष। क्वेश्चन नंबर 110 प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? क्वेश्चन नंबर 110 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अघोष। प्रथम द्वितीय वर्ण अघोष वर्ण होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 111 ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है? ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है? क्वेश्चन नंबर 111 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाप्राण, क्योंकि दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 112 नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? अशुद्ध मेल बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 113 एक से अधिक वर्णों की मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों की मेल को क्या कहते हैं? 113 का राइट आंसर होगा अक्षर। क्वेश्चन नंबर 114 कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है? बड़ा से, छोटा से, पेटपटा से और है, इसमें ग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से कंठे ध्वनि है क्या वाले होंगे? क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऐसे तो देखते ही राइट आंसर लगाने हैं आपको एग्जाम में, थोड़ा लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। ट्रिक याद नहीं है ये, ट्रिक वाली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्णमाला का लिंक दिया गया है, एक बार उन क्लास को देख लो। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित में से एक कंठे ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गे। क्वेश्चन नंबर 117 जय का उच्चारण स्थान है। 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तालु। क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन नंबर 118 हिंदी का तालव्य ध्वनियां है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चे छे जे जे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 थोड़ा स्पीड से कवर करेंगे, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 ट्रिक से कैसे याद करना है मैं आपको बता चुका हूं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? 120 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये वर्ण दंत्य नहीं है, बल्कि इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। जिस वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं, जैसे ते थे दे धे ने ले और से। क्वेश्चन नंबर 121 टे वर्ग उच्चारण की दृष्टि में किस प्रकार की ध्वनि है? क्वेश्चन नंबर 121 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य। कै वाले कौन कौन से होते हैं बच्चों? के बोले तो कंठे, कै खे गे घे दे, टी बोले तो तालव्य, चे छे जे झे दंत्य, ते थे दे धे ने। पेट पटासे का उच्चारण स्थान क्या है? 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
मूर्धन्य। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है जी, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 123, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है का खाली स्थान, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। क्वेश्चन नंबर 123 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ढ वर्ग का उच्चारण स्थान ट वर्ग है और वर्ग है और चौथा है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है। 124 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त। क्वेश्चन नंबर 125, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंते से। क्वेश्चन नंबर 126, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? 126 का राइट आंसर होगा से आपका दंत है, ये बिल्कुल सही है। बड़ा से आपका मूर्धन्य है, ये आपका गलत है। बड़ा से होता है तालव्य। ठीक है जी। च आपका कंठ है, जो च आपका है कंठ है, ये गलत है क्योंकि ये होता है तालव्य। इतना मैं आपको बता चुका, इतना आपको कवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 127, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंते। क्वेश्चन नंबर 128, पे फे बे भे में व्यंजन होते हैं। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट है। ये तो आपको पता ही है, ये तो बहुत अच्छे से कवर हो चुका टॉपिक हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अंतस्थ नहीं है? ये रे ले वे होता है, बे नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित वर्णमाला की बै ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 130 का आपका राइट आंसर होगा बै ध्वनि बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ ध्वनि है? 131 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भय। क्वेश्चन नंबर 132, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? 132 का राइट आंसर होगा स्पर्श आपका यह नहीं है, यह आपका अंतस्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है ये देखिएगा। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? यह है नहीं है, यह अंतस्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ये रे ले वे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 135, उसमें वर्ण कौन से हैं? 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा से पेट पटा छोटा से है। ये आपके ये अंतस्थ होते हैं, ये रे ले वे, और ये आपके संयुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर डी वाले। क्वेश्चन नंबर 136, उसमें वर्ण है ये से पेट पटा छोटा से और है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 136 का। क्वेश्चन नंबर 137, उसमें व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 138 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 140, अक्षय वर्ग किसके योग से बनता है? कै प्लस पेट पटा से। 140 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गे। अल्पप्राण प्राण में बता चुका हूं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? 142 का आपका राइट आंसर होगा, ये महाप्राण कहलाएगा। 1, 3, 5 अल्पप्राण कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? 143 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से कौन सा वर्ग अघोष है? 144 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, 6। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उचित। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग घोष है? क्वेश्चन नंबर 146 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दे। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बच्चों डिटेल की स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा स्लो चलाऊंगा स्लाइड को, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ले। क्वेश्चन नंबर 149, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25। क्वेश्चन नंबर 150, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 150 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ते थे दे धे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 151 का राइट आंसर होगा संयुक्त व्यंजन नहीं है जय झरना, ये होता है, ये होता है और ये भी होता है। कौन सा किससे मिलकर बनते हैं? ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको एक बार अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा, 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से तय वर्ग में नहीं है? 152 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ढ। शब्दकोश के शब्द क्रम संबंधित प्रश्न। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ग के बाद आता है? क्वेश्चन नंबर 153 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कक्ष, जैसे कक्ष लिखते हैं ना, कै के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 154, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा? 154 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कक्ष। क्वेश्चन नंबर 155, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? 155 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंख। शब्दकोश के अनुसार प्रसंगत प्रश्नों का क्रम आंख, आंच, आकर, आग। अयोगवाह के क्वेश्चन कवर करेंगे अब। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, जिन ध्वनियों की गणना नए स्वर में की जाती है और नए व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? 157 का राइट आंसर होगा उन्हें अयोगवाह कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अनुस्वर होते हैं और विसर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? क्वेश्चन नंबर 158 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अय और ए। क्वेश्चन नंबर 159, अनुस्वर के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 159 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे के रूप में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 160, अनुस्वर किसका कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 160 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंचम वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 161, अन्य व्याकरण के अनुसार है? 161 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुस्वर है। अब ध्वनि के क्वेश्चनों को कवर करेंगे हम। जब एक ही ध्वनि का द्विपु हो जाए तब क्या कहलाती है? 162 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी युग्म ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, उच्चारण की दृष्टि में संबल ध्वनियों का कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? क्वेश्चन नंबर 163 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संपर्क ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित ध्वनियों को निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 164 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चय, तालव्य और महाप्राण, ये आपका अशुद्ध है। चय तालव्य ध्वनि तो है परंतु यह महाप्राण न होकर अल्पप्राण होती है, से ध्वनियों का संबंध विभिन्न शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 165, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? 165 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर व्यंजन 11 होते हैं स्वर। क्वेश्चन नंबर 166,
इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वंश ध्वनि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 166 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरवा ध्वनि। अब बात करेंगे वन संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। कक्षा शब्द का शुद्धतम उच्चारण क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 169, कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मातृभूमि। क्वेश्चन नंबर 170, जिन व्यंजनों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकारांत। क्वेश्चन नंबर 171, वह का उच्चारण स्थान है? 171 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दंतोष्ठ। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? राइट आंसर होगा दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये आपका कथन अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? 168 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइए दोबारा रिपीट हो गया, 172 तक हो चुके थे बच्चों हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? अनुस्वर पूर्ण अनुनासिक ध्वनि होती है, वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, ये तो सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलते और मुंह से अधिक। क्वेश्चन नंबर 173 का राइट आंसर होगा, तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 174, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? 174 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, द्रक का वर्ण विच्छेद है? 175 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डे प्लस रीरी प्लस गे प्लस ए। उद्यान का शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? 176 का राइट आंसर ऊ प्लस दे हलंत वाला प्लस ए प्लस आ प्लस ने प्लस ए। काकल्य वर्ण कौन सा है? 170 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है। क्वेश्चन नंबर 178, रे का विवरण है? राइट आंसर होगा वर्षीय, लुठित, सगोश, अल्पप्राण व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 179, निम्न में से अर्सवर कहलाता है? 179 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे। क्वेश्चन नंबर 180, स्पर्श व्यंजन कंठे ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। 180 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है। क्वेश्चन नंबर 181, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिन रूप में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 181 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनको लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, वर्णमाला का कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? 182 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी ई और बड़ी ई। क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रीरी की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 183 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं है? 184 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? 185 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काकल्य। क्वेश्चन नंबर 186, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाया गया क्या कहलाता है? 186 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 175, किस शब्द में रीरी स्वर नहीं है? 178 का आपका राइट आंसर, 187 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आज में नहीं है, कृपया में भी है, दृष्टि में भी है, कृष्ण में भी है। क्वेश्चन नंबर 188, जीवा की नोक
जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपर हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थानों को क्या कहा जाता है? 188 का आपका राइट आंसर होगा, इनको बोले जाते हैं वर्षव, वर्षीय, ऑप्शन डी। कौन कौन से होते हैं? वर्षीय व्यंजनों के अंतर्गत ने, से, रे, ले आते हैं, सरल से याद करना। 189 हिंदी में आव ध्वनि का समावेश हुआ है। थोड़ा बच्चों जी में छल्ला पड़ा हुआ है, इस वजह से थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना यदि आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है जो मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूँ। 189 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी से। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।